जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। शास्त्री जी, घर जाके कन्यादान की तैयारी कीजिए। हम बारात लेकर आ रहे हैं अपनी छोटी बहू को लिवाने। बिटिया, तू मेरी चिंता मत करना, विशाखा है ना। वो तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर उसकी भी तो शादी हो जाएगी ना। अच्छा व्यवस्था है देखो। काका जी, हाँ बारात नुक्कड़ तक पहुंच गई। नुक्कड़ तक आ गई जी। अरे वो थाल कहाँ गया भाई? काका जी, थाल आ गया, मैंने मंडप में रख दिया। मंडप में क्या कर रहा है बेटा? यहाँ लेकर आओ, यहाँ आवश्यकता है उसकी। अभी लेकर। और सुनो सुनो जी। वो महाराज से कहना जलपान की व्यवस्था तैयार कर दे। जी बहुत बिल्कुल। बारात नुक्कड़ तक आ गई है। जी बहुत अच्छा। जी जी। अरे देवकी जी, बारात नुक्कड़ तक आ गई है भाई, आ जाइए। अम्मा जी, आप ये घर की तरफ कहाँ जा रही हैं? बारात दरवाजे पर आ गई है, चलिए ना, बाहर चलिए। हमने जो काम करने का निश्चय किया है वही काम करने अंदर जा रही हैं। अम्मा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप जानती हैं मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। हम ना रुकेंगे। हिम्मत है तो रोक ले मौको। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी रुकिए ना। अम्मा जी सुनिए ना। अम्मा जी रुक जाइए ना। अम्मा, माँ, बाहर राधिका से कोई मिलने आया है। अरे स्वर्णाभा बिटिया, तुम? प्रणाम काकी जी। राधे राधे। प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम। तुम अकेली ही आई हो बिटिया? तुम्हारे माता पिता नहीं आए? वो दोनों तो स्वर्ण भवन के शताब्दी समारोह में व्यस्त हैं। आप तो जानती है, सारे उज्जैन को निमंत्रण गया है, बहुत सारा काम है। पर हमने तो कह दिया, कोई जाए ना जाए, हम तो जरूर जाएंगे राधिका की शादी में शामिल होने। कहाँ है राधिका? वो तैयार हो रही है तो उसे ना मिल सकेगी। अब तक तो तैयार हो ही गई होगी, और ऐसे भी क्या व्यस्त है कि हमसे नहीं मिल सकती। उसे कहीं ना हम आए हैं। अरे वो तो कब से तैयार बैठी है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? बारात अभी नुक्कड़ पर ही है। राधिका को भी जल्दी होगी तैयार होने की, तो बाद में आराम से मिल लियो उसे। आराम से मिलो, लेकिन बाद में नहीं, अभी।
राधिका, बहुत अच्छी लग रही हो। इतनी प्यारी दुल्हन तो मैंने आज तक नहीं देखी। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हमें भी उज्जैन से यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमें तो डर था कि शताब्दी समारोह की तैयारियों के बीच हम यहाँ पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, पर देखो तुमसे मिले बगैर कैसे रह पाते। बहुत अच्छा किया आपने। माँ और पिताजी ने तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाइयाँ भेजी हैं। उनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। मेरी ओर से उन्हें धन्यवाद दीजिएगा। वो तो हम दे देंगे, पर एक बात बताओ, अम्मा जी कह रही थी तुम बहुत जल्दी में हो। किस बात की जल्दी? दूल्हे राजा से मिलने की? अरे हम आए हैं, जब तक बारात नहीं आती हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बातें करो। दोस्त हैं हम तुम्हारे, है ना विशाखा? राधे 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 राधे। तने घट्टा जाओ जाओ जाओ, फिर जल्दी जाओ, वहीं जाओ, लेके आओ। अरे लक्ष्मण बेटा, अंदर जाकर अम्मा और काकी को बोलो कि बारात आई गई। जाओ 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 जाओ। और पंडित जी जरा वरमाला की व्यवस्था देख लीजिए तनिक। मैं जरा, अरे भैया। अम्मा जी रुक जाइए। अम्मा जी अभी भी समय है। आप जो करने जा रही हैं वो गलत है अम्मा जी। बुरे रास्ते में दीवार बनने की कोशिश मत कर बहुरिया, बहुत बुरो होवे वो। काकी जी, अम्मा जी, काका जी बुला रहे हैं। बारात लगभग द्वार तक पहुंच चुकी है। हाँ बेटा, तुम चलो, हम आते हैं। जी। अम्मा जी बारात दरवाजे पर आ चुकी है।
2 बार बुलावा आ चुका है। अगर हम लोग नहीं गए तो विशाखा के बाबूजी हमें बुलाने यहाँ आ जाएंगे। चलिए अम्मा जी, चलिए। आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई। दिख गई, तेरी बारात भी दिख गई और तेरे देवराज पुरोहित भी। राधिका, ऐसे देव बड़े हैंडसम लग रहे हैं ना। अगर ये राज पुरोहित नहीं होते ना, पक्का किसी फिल्म में हीरो बनवा देती। चल अब द्वार 4 की रस्म के लिए चले जा और अपने जीजा जी से नेक लेना मत भूलना। ठीक है, जा। मुश्किल से मिले हैं फूल, खुशियों के खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तरसे दो हाथ, तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। देव भैया की आंखें फौजी को ढूंढ रही हैं। बिछा दे प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात। आज आपने मोर विशाखा को थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकालो है, लेकिन एक दिन
हाथ जोड़कर आपू को वापस लिवाने को आवेंगी। आइए आइए समधन जी, गले ना मिलेंगी? बहुत इंतजार करवायो बारात का। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। चुनरी दुपट्टे का बंधन जुड़ेगा, बंधन जुड़ेगा, नया बंधन जुड़ेगा। फिर 7 फेरों में जियरा उड़ेगा, जियरा उड़ेगा, तेरा जियरा उड़ेगा। पाँव के नीचे पीछे होंगे सितारे, पाँव के नीचे पीछे होंगे सितारे। तेरे आंचल में होगी बहार, 2 प्यासे मिल जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। अरे हाय हाय, 1 मिनट रुकिए। टेम प्लीज, दुल्हन की बहन को तो बुलाइए। अपने जीजा जी से नेक नहीं लेंगी क्या? लेकिन ना ई बेला है ना, बेला जाओ अपने जीजाजी से नेक ले लो। बेला दीदी, आप उधर जाइए। अरे वाह, नेक लेने की रस्म तो मेरी है, तो फिर बेला दीदी को क्यों? द्वार 4 की रस्म के लिए मैं हूँ ना, और अपने जीजा जी का स्वागत तो मैं खुद करूंगी। जीजा जी, नेक तो आपको देना ही पड़ेगा। ये रिबन काटने के बाद और नेक देने के बाद ही आप अंदर जा सकेंगे।
लाइए लाइए मेरा नेक दीजिए। देव, नेक दे दो, रिबन वगैरह काटने की जरूरत नहीं है। ये रस्म है, बस निभा लो। अम्मा जी, देख लिया ना, एक छोटी सी रस्म के लिए उन्होंने कैसा बर्ताव किया विशाखा के साथ। इससे साफ पता चलता है अम्मा जी कि वो विशाखा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते और आप चाहती हैं कि वो उसे अपने परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर ले। अम्मा जी, आप कब तक मेरी बेटी को बार बार अपमानित करवाती रहेंगी? आपको तो विशाखा बहुत प्यारी है ना, तो आप उसका भला ऐसे करना चाहती हैं? अम्मा जी, वो कभी उसे अपने परिवार की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के लिए एक कोशिश छोड़ दीजिए। बस कीजिए अम्मा जी, बस कीजिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षः सा वाभ्यन्तरः शुचि। ओम पूनात् पुंडरीकाक्षः पूनात् पुंडरीकाक्षः पूनातु। ओम पूनात् पुंडरीकाक्षः पूनातु। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। कहा क्या था अम्मा ने तुमसे? उन्होंने मुझसे कहा था कि बारात में आप दोनों से तनिक बात करेगी थी। तनिक यहाँ आइए। क्यों वैशाली जी, ऐसा सलूक होवे को मोर विशाखा के साथ? आप समदन जी को रोक ना सकती थी? ऐसा अपमान हुआ है मोर विशाखा का। एक मिनट मम्मी जी, हम तो तब कुछ करते ना जब हमें पता होता कि द्वारचांद के लिए विशाखा आने वाली। आप भी ना कहती कुछ है करती कुछ और। क्यों, कहा नहीं था आपने हमसे कि हम तो बस बारात लेकर आ जाएं, बारात के साथ आप अपनी असली पोती को भेजेंगे? हाँ, पक्का भरोसे से भेजें अपनी पोती को आपके घर से, ताकि उसको दोबारा घर से बाहर निकाला जावे, थप्पड़ खावे, जलील हो। क्यों मृणाली जी, ऐसा ही होवेगो का? वैशाली जी, आप मुझको तसल्ली दे सकत हैं कि मोर पोती विशाखा को वो घर में छोटी बहू के रूप में स्वीकार किया जाएगा? अम्मा जी, आपको अगर मेरी बात पर जरा भी विश्वास है तो एक बात सुन लीजिए।
कि अपने बेटे के लिए, अपने वंश के लिए मैं आपकी पोती विशाखा को अपनी छोटी बहू जरूर बनाऊंगी। और मैं ही क्या, मेरा पूरा परिवार उसे स्वीकार करेगा। मैं आज आपको आश्वासन देती हूँ। ऐसन बात है तो अब आप देखियो हम का करत है। अब वही होवेगा जो हम सब चाहत हैं। मैं अभी आई। अम्मा जी, अरे आंटी जी, आंटी जी, कहाँ हैं आप? आपसे तो ठीक से मिलना ही नहीं हो पाया। वही कह रही थी बड़ी बहू से कि देवकी जी तो दिख ही नहीं रही है, बहुत व्यस्त होंगी ना। आपसे बस यही कहना था कि बहुत ही बढ़िया इंतजाम हुआ है आज। जी धन्यवाद। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी आप लोग इतना बढ़िया सब कुछ कर लेंगे। मतलब even I didn't expect that, है ना मम्मी जी? वही तो। और देखिए ना, वो जो घड़े हैं कितने सुंदर रंगे हुए हैं। बेला ने रंगे होंगे ना। परेशान दिख रही हैं आप थोड़ी। नहीं तो। और वो कहाँ है, बीकानेर से जो लोग आए थे? जी यही कहीं होंगे। हाँ यही होंगे ना। शास्त्री जी। जी माँ जी। हमारी छोटी बहू तैयार है? जी तैयार है। आप जैसी ही आज्ञा देंगी वरमाला के लिए उपस्थित हो जाएगी। ठीक है जी। दादी माँ, मैं अभी अंदर जाके राधिका से मिल सकता हूँ ना? पागल है क्या? चुपचाप बैठा रहे, अभी वरमाला होगी तब मिल लेना। देव, इतनी बेसब्री भी अच्छी बात नहीं है। देव भैया का बल चले ना तो अभी जाके अंदर वरमाला पहना आए। कहाँ हो राधिका? मैं तुम्हें जल्दी से दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूँ। दीदी, अब तो आपकी बारात भी आ गई है। अब तो आपकी शादी हो जाएगी। दीदी, इस बार शादी के बाद आप पक्का चले जाओगे ना यहाँ से? आपकी बहुत याद आएगी दीदी। आप चले जाओगे तो मैं इस घर में नहीं आऊँगा। यहाँ आऊँगा तो आपकी याद आएगी ना। पर जब आप आओगे यहाँ, मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। मैं जाकर देख के आता हूँ कि जीजाजी कैसे लग रहे हैं। राधिका, राधिका, धीरे करना, दर्द हो रहा है। ओफो विशाखा, 2 मिनट नहीं बैठ सकती, अब भी बाल बना देती। बाल नहीं बनाऊं। अरे विशाखा, गिर जाएगी। राधिका बिटिया,
आज मैं तुम्हें रोटी बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर में चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना ये बाबुल की गली। क्या हुआ बिटिया? क्या हुआ बिटिया, काहे रो रही है? अम्मा जी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे द्वार चार की रस्म में जाना ही नहीं चाहिए था। बात मान लेनी चाहिए थी। अब समझ में आ रहा है? तू और तोरी माँ मोरी बात सुन लो ना, तो कभी कछु गलत ना होवेगो। सोना तो इसी बात का है कि सब मौको बेकार में प्रलाप करने वाली बुढ़ियाई समझत है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। अच्छा बिटिया, अब रो मत। फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। अब सब ठीक होवेगा। हम सब सही कर देवेंगी। पर मैं ये शादी देखना चाहती थी। बिटिया, अभी तो एक काम कर, तू छत पर चली जा। मौका मिलते ही हम तो को मंडप में ले आवेंगी। लेकिन याद रखियो, सबकी आंखों से बच के रहियो, समझी? जा जा बेटे। चुमकी की शादी में गुड्डा था ना, वैसे ही लग रहे हैं जीजा जी। ए छोरे, जा बाहर जाकर ब्याह देख। बहुत खुश हो रही है ना तू? ये चुनर, ये गहने, ये सिंगार,
बहुत धारा है ना तुको लग रहा है कि ये सब तोरा है और हमेशा तोरा ही रहेगा। तो के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब तो से छिन जावे को, क्योंकि ये सब तोरा नहीं मोरी विशाखा का है। दुल्हन भी तू नहीं मेरी विशाखा है। बिरजू, मैं सोच रहा हूँ कि ये बेचारा तो राधिका से मिलने जा नहीं सकता, तो ऐसा करते हैं तू और मैं ही चलते हैं उससे मिलने। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया। चलिए चलिए भैया, हम लोग चलते हैं। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पे स्टेज संभालो, मैं अंदर जाके मिलके आ रहा हूं। अरे भैया, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं दादी। अच्छा चल, तुझे मंडप में ले जाना दुर्गा जनेऊ के लिए, उसके बाद ही वरमाला होगी। इसका मतलब अभी भी देरी है। अभी देर ना हुई है छोरी। इतिहास खुद को दोहरावे को, दुल्हन फिर से बदली जावेगी। ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थांग दो विवाह स्मृत पुंडरीकाच सवाभ्यांतर शुचि ओम पूर्णात् पुंडरीकाच पूर्णातु। बेटा चुमन लो। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। शास्त्री जी, ऐसे ही 5 ब्राह्मण बुला लीजिए जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो, वो दूल्हे को जनेऊ पहनाएंगे। ठीक। शास्त्री जी। जी। अर्जुन तो एक है, आप 4 और बुला लीजिए। जी माता जी। मैं अभी आई बेटा, अंदर से। इस रस्म का महत्व तो आप जानते ही हैं देव बाबू। आपका द्वार पूजा हुआ है, आपका स्वागत हुआ है, द्वाराचार हुआ है, पर विवाह की पहली रस्म अब हो रही है। दुल्हन बनकर तू नहीं, मोरी विशाखा बाहर जावेगी। देव बाबू के साथ फेरे भी तोरे नहीं, मोरी विशाखा के होवेंगे। इस धागे को धारण करके आप राधिका बिटिया को अपनी अर्धांगिनी बनाने का संकल्प लेने जा रहे हैं, अर्थात आप उसके विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इस कच्चे धागे में बड़ी शक्ति होती है देव बाबू, जो 2 आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए बांध देता है। इस जनेऊ को पहनकर मैं संकल्प लूंगा राधिका, मैं 7 जन्मों के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। क्या कह रही है अम्मा? बाहर बाहर बारात आ गई है अम्मा। मेरा इंतजार हो रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं अम्मा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। ओम गंगावे। बाबूजी की इज्जत के बारे में सोचिए ना अम्मा। मैं दुल्हन, मेरी शादी।
मेरा इंतजार कर रहे हैं वो अम्मा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है उसे कोई नहीं ले सकता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी पता चल गया था कि वो तुम ही हो, जिसे कान्हा ने मेरे लिए बनाया है। और उस दिन से आज तक ये दिल सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़कता है राधिका। ऐसा मत कीजिए अम्मा। सब खत्म हो जाएगा अम्मा, ऐसा मत करिए। अब जो होवेगा उसका सामना करने की तैयारी है हमने। मुझको पता चल गया है कि दुल्हन तू ना बनेगी। ना बनेगी तो दुल्हन खड़ी हो, खड़ी हो छोरी, खड़ी हो। चलो छोरी, उठ, उतार, उतारी गहने, उतार गहने।